नमस्कार। तो दंपत्ति इस सहसबक में अगला अगला पद लेते हैं। यह है वर्ष 107। सारिपुत्रस् भगिनी वत्तु। तो जैसे कि पिछली स्टोरी में था, उस वक्त भगवान अपने मामा से मिले थे और उनसे पूछे थे वो भलाई के क्या काम करते हैं और दान वगैरह की बात हुई थी। ये बिल्कुल उसी प्रकार है, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। So background is similar to the previous verse. इस बार कंटेक्स्ट उनके बहन का बेटे की है, उनके भांजे का है। उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या भलाई के काम करते हैं। तो भांजे ने जवाब दिया कि he sacrificed an animal to the अग्निहोत्र every month। तो जब पूछा गया कि भी अब एनिमल क्यों सेक्रीफाइस करते हो हर महीने में एक बार, तो उन्होंने कहा कि he wished to be reborn in ब्रह्मलोक, इस इच्छा से करते हैं। और ये पूछे जाने पर भी किसने बोला है कि ये ब्रह्मलोक का ये रास्ता है, तो उन्होंने बोला हमारे आचार्यों ने बोला है। उसी प्रकार सभी उनको भी यही बोला जाता है कि ना आपको ना आपके आचार्यों को मालूम है कि ब्रह्मलोक के बारे में कुछ भी मालूम होगा। तो शास्त्रा के पास ले जाते हैं और शास्त्रा जी को पूरी कहानी बताते हैं और फिर शास्त्रा ने ये वर्ष उटर किया। तो वर्ष इस प्रकार से है, यो च वत्स सतं जन्तु अग्निं परिचरे वने एकंच भावितानं भूतम् अपि पूजये सा एव पूजना सेयो यंचे वत्स सतं हुतं। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, though for 100 years one should tend the sacrificial fire in the forest, yet if only for a moment one should worship those of perfected minds, that worship is indeed better than a century of sacrifice। अगर आप 100 साल तक भी फॉरेस्ट में सेक्रिफिशियल फायर की पूजा करते रहे, उसको उसमें आहुत देते रहे, उसके बजाय कहीं बेहतर होगा आप सिर्फ एक क्षण के लिए एक परफेक्ट माइंड की पूजा कर पाए, क्योंकि वो पूजा एक सेंचुरी 100 वर्षों की इस अग्निहोत्र से कहीं अधिक अच्छा होगा। अजैन मुनिंदो का ट्रांसलेशन है, टू ऑनर even for a single moment one who has attained self-mastery is of greater benefit than 100 years spent habitually performing ceremonies based on wrong understanding। मतलब जो आप sacrificial ceremonies कर रहे हैं वो basically that's based on wrong understanding और उससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है as compared to एक सेल्फ मास्टर्ड इंडिविजुअल के ऊपर आप ध्यान दें, उनके गुणों से प्रभावित हो और उनकी पूजा करें, उनको ऑनर करके उनकी पूजा करें। ये तो इसका है अर्थ। कोई ऑब्जर्वेशन ऑन दी ट्रांसलेशंस? सर एक ऑब्जर्वेशन मेरा है, इसमें जो लिखा है योचा वत्स सतम जंतु, मुझे लगता है जंतु वर्ड का मतलब प्राणी होना चाहिए, जो एनिमल सेक्रीफाइस के ऊपर कुछ होना चाहिए था इसमें, वो भी शायद उसको भी कंडेम किया है। आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगा जंतु और क्या हो सकता है। I couldn't find the exact connection.
आई थिंक प्राणी से ही है कुछ, लेकिन सेक्रिफिशियल प्राणी है ये क्लियर नहीं है। डिक्शनरी से उस पीरियड में अग्नि की पूजा बहुत प्रचलित थी, बिकॉज एज पर द वेदास अग्नि का बहुत महत्व होने की वजह से मंत्रों का उच्चारण करके उसमें अग्नि में, जैसे आर्य समाज आजकल कर फिर उन्होंने इसको बनाया, तो अग्नि के सामने बैठ करके उसमें आहुति देना, इवन टुडे इट इज बीइंग डन आर्य समाज, those who follow RSS. So therefore I think, yeah, this is basically worshipping the fire. इसको थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा कि जंतु का यहाँ पे स्टोरी में तो कुछ और है, बट अभी आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसमें आई थिंक अजान मंदो, हाँ उनकी भी रिफ्लेक्शन है, पहले मैं अपनी पढ़ देता हूँ। सो मैंने इसको एक रिचुअल की तरह लिया है कि एक रिचुअल बन गया था, अभी भी है जो रिचुअल, in some sense, in a different form perhaps. So what my observation is, rituals have a place in religious life. चाहे वो कुछ भी हो, हवन मंत्र हो या हवन पूजा हो या कोई भी और पूजा हो, they can serve as important pointers of the path in the holy life, as also to inspire the goodness of human heart. However, when rituals are based on blind beliefs and are devoid of an inspirational element, they simply become hindrances to the spiritual goals of life. Rituals religious life के लिए काफी important होते हैं, क्योंकि वो important pointers या indicators बन जाते हैं कि पाथ में हमें उनके पाथ के रिमाइंडर बन जाते हैं एक तरह से कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और क्योंकि उससे उनके जो मंत्र वगैरह होते हैं उनमें शायद कई अच्छी बातें होती हैं। However, when the rituals are based, अगर ये बिल्कुल ब्लाइंड बिलीफ्स के ऊपर बेस्ड हो जाए और उसमें बिल्कुल इंस्पिरेशनल एलिमेंट खत्म हो जाए, then they become hindrances. तब तो वो स्पिरिचुअल गोल्स की रास्ते में रुकावट की ही तरह सामने आते हैं। और ये बहुत अनकॉमन नहीं है टू सी रिचुअल्स एक्वायरिंग ए सुपरस्टिशियस टेक्सचर। कई बार तो वो सुपरस्टिशंस भी बन जाते हैं कि ऐसा करना ही ठीक है, ऐसा करने से जरा सा थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो आपका सारा रिचुअल खराब हो गया, उसका इफेक्ट ही गलत हो गया। बहुत सारे सुपरस्टिशन बन जाते हैं। भगवान ने बहुत क्लियरली एग्जॉर्ट किया हमें टू प्रैक्टिस द धम्मा लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द धम्मा। और धम्मा लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द धम्मा करने का जो मेन तरीका है इज टू लुक डीपली विद इन द हार्ट, जो कि भगवान ने हमें समझाया है। रिफ्लेक्शन करना, मनन करना, चिंतन करना समाधि में। External forms like the chantings and owing to the Buddha image can only help to the extent that they lead you to look inside the heart. ये सब जो हमारी रिचुअल्स हैं, जो हम चैंटिंग वगैरह से करते हैं या भगवान की इमेज को के सामने झुकते हैं, तो अगर ये हमारे दिल में धम्म संवेग नहीं बढ़ाते और हम अंदर रिफ्लेक्शन करने की आदत नहीं डालते, तो ये सब बेकार होगा। We may have a reverence to the Buddha image, but it is the body of our mind that needs to be awakened.
हमें अपनी बोधी जगानी है. दैट इज अ goal of the spiritual life, to realize the truth through यथाभूत ज्ञान दर्शन. तो ये हमारा गोल है, इसको हमें कभी नहीं भूलना. सो रिचुअल का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमें बार बार अपने इस गोल का रिमाइंडर मिलता रहे, पॉइंटर मिलता रहे, और कोई नहीं. दिस इज द रिफ्लेक्शन दैट आई हैव टू ऑफर. ज्ञान मुनिंदो का रिफ्लेक्शन इस प्रकार है. Here, habitually performing ceremonies refer to tending a ritual fire in anticipation of a better rebirth. So ये शायद मान्यता थी उस जमाने की कंट्री, हमारी कंट्री में शायद अभी भी है कुछ. It could equally well refer to compulsively checking social media needs, social media accounts, consistently consuming stimulants and shopping. इस तरह की आजकल वो सेरेमनी नहीं है तो कम हो गए हैं काफी. उसकी जगह दूसरी आदतें ने जगह ले ली है. बेसिकली हैबिट्स, one set of habits have been replaced by another set of habits. और पर हम एक दूसरी तरफ का न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता जा रहा है. Much of our energy is spent in activities that drain us. हमारी जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो ऐसी हैं जो कि हमारी एनर्जी को ही ड्रेन आउट कर देती हैं. Since our energy resources are limited, wouldn't it be wiser to do that which brings true benefit to ourselves and to others? क्योंकि हमारे एनर्जी सोर्सेस लिमिटेड हैं, हमारी न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं. Won't it be wiser, ज़्यादा बुद्धिमत्ता का काम होगा कि हम जो भी काम करें उससे हमें खुद भी फायदा मिले और औरों को भी फायदा मिले. We are fortunate to live at a time when we have ready access to teachings and the teachers who have attained self-mastery and honoring self-mastery. हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस जमाने में रह रहे हैं जबकि हमारे पास मास्टर्स की बहुत सारी टीचिंग्स उपलब्ध है, हमारे सामने है, जिनको हम समझ के, पढ़ के, समझ के अपने स्पिरिचुअल गोल की यात्रा कर सकते हैं. In honoring them, aspects of that within us which is honorable become stronger. अगर हम उन टीचिंग्स के रेस्पेक्ट करें, उनको रेस्पेक्ट करें, तो उस ऑनरिंग करने में जो हमें खुद ऑनरेबल है, जो हमें खुद पूजनीय है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाए. यह जाना बिंदु की रिफ्लेक्शन. अगर कोई कमेंट या ऑब्जर्वेशन हो तो सुरेंद्र जी, वो मैं डिक्शनरी में देखा जंतु मीन्स जीव लिखा हुआ. हाँ जी, वो जो जंतु का मीनिंग जीव ही लिखा हुआ है डिक्शनरी में. पाली हिंदी डिक्शनरी में जंतु का मीनिंग नहीं, मीनिंग तो वही है, जंतु का मीनिंग तो वही है, लेकिन यहाँ सैक्रिफिशियल जंतु कैसे बन गया वो क्लियर नहीं है. मे बी हेजिटेंट टू राइट व्हाटएवर. परिचर्य वने में शायद कुछ होगा, अगी परिचर्य वने. I have a reflection on, कल का भी वर्स और आज का भी वर्स, जिसमें ये बात हो रही है कि हम कोई कुछ ऐसा काम करें जिससे किसी दूसरे लोक में जन्म मिल जाए. And I was thinking, that कई बार हम लोग ऐसा शायद एक्टिवली नहीं भी सोचते हो, उस समय शायद ये बात ज्यादा प्रेवलेंट रही होगी अमंग द मासेस की ब्रह्मलोक में, देवलोक में जन्म हो जाए. Maybe that is kind of little fizzled out with time in that sense, in a strict sense. लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि हम ये तो चाहते ही हैं कि जब फिजिकल पेन हो रहा हो तो पेन से मुक्ति मिल जाए.
And maybe that's actually an inclination to be born in a deva realm, क्योंकि वहाँ पे physical pain नहीं होता है या कम होता है. I don't know, but it's definitely the experience is different from the human experience. और इसी तरह कई बार हम कुछ ऐसे चाहते रहिए, इतना जीवन का बोझ ही नहीं होता, if things were simpler. So it is actually that desire, तन्हा तो है ही किसी ना किसी टाइप के दूसरी becoming में जाने की. और मुझे लगा कि आज के समय में शायद हम लोग इस प्रकार इस राग को प्रकट कर रहे हैं कि किसी दूसरे लोक में जन्म हो जाए, इफ नॉट एक्सप्लिसिटली किसी दूसरे लोक में जन्म हो जाए. तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दैट. शायद अजान मुनिंदो के रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा वो टिंज है. बोले कि बेसिकली हमने इस तन्हा को दूसरी तन्हा से रिप्लेस कर दिया है. आजकल की जो तन्हाएं होती है. हाँ, राइट. अभी जैसे इसमें फायर की बात की गई है, मुझे विवेकानंद जी का वो एक राइटिंग है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि I do appreciate a 6-year-old boy putting water on a shivling, but when a 60-year man also does the same thing, that gives me pain. So one has to evolve in Dhamma from nursery to the level where one can go. So हमारे every so-called religion, it has its own limitations depending upon the follower. How much does one want to take it forward? उसके लिए चिंतन मनन करना बड़ा आवश्यक है. I think that is what is being stressed here. And yes, Guru makes a difference, and that is why the teacher is supposed to be of a great importance in our entire subcontinent में, हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो धर्म जितने भी हैं, उसमें गुरु की बहुत महत्व है. जी, तो आगे बढ़े फिर. कोई और कमेंट? जी जी. ये भी उसी श्रृंखला में एक और पद है. सारिपुत्तेरस सहायक ब्राह्मण बत्तो. तो स्टोरी का बैकग्राउंड बिल्कुल सिमिलर है. सारिपुत्ता अपने एक मित्र के घर जाते हैं, मित्र ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, और बातचीत उसी ओर पे हो लेती है. सारिपुत्ता अपने ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या भलाई के काम करते हो. तो जवाब देते हैं कि he regularly performs यज्ञ फॉर इष्टापूर्ति. फिर वो भी बोलते हैं कि वो भी ब्रह्मलोक के में जाने की इच्छा करते हैं, रीबर्थ ब्रह्मलोक में हो. वो ये भी कहते हैं कि उनके आचार्य उनको बताते हैं कि यही रास्ता है ब्रह्मलोक जाने का. सारिपुत्र अगेन उनको समझाते हैं कि ना आपको ना आपके आचार्यों को ब्रह्मलोक के बारे में कुछ पता है. शास्त्रा के पास जाकर उनसे पूछिए. और शास्त्रा से ये जो पद है, बिल्कुल आइडेंटिकल स्टोरी. तो इस पर जो वर्स है वो इस प्रकार है. यम किंचिदित्थं वहुतं वलोके सवच्छरं वजेत पुण्यपेखो सबं पितंगनो चतुर्भागमेति अभिवादना उज्जुगते सुश्रेयो. Whatever gifts and oblations one seeking merit might offer in this world for a whole year, all that is not worth 1/4 of the merit gained by revering the upright ones, which is truly excellent.
बेसिकली क्या किसी को भी पूरे साल जितनी मर्जी गिफ्ट्स और ऑब्लेशंस दें, जो उनसे मेरिट आपको मिलेगा वो उस मेरिट के सामने 1/4 भी नहीं होगा जो कि आपको मिलेगा अगर आप पूरी तरह से अवेकन बीइंग्स को, अपराइट वंस को, जो कि ट्रूली एक्सीलेंट है, उनके आदर में लगाएंगे। Even if one should spend an entire year making gestures of offering for the sake of self-gain, all this is not worth 1/4 the value of offering veneration to a noble being. तो सेम सेंस है कि अगर आप सालों साल लगा दें या पूरा साल लगा दें किसी को ऑनर करते हुए या ऑब्लिशंस करते हुए या जेस्चर्स करते हुए, नमस्कार वगैरह करते हुए अपने बढ़ोतरी के लिए, लेकिन वो बहुत कम होगा कंपेयर टू मेकिंग एन ऑफरिंग ऑफ वेनरेशन टू ए नोबल पर्सन। तो इसमें शायद अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन नहीं है थोड़ी सी, नहीं उनकी नहीं है, एक ही रिफ्लेक्शन मैंने दी है। तो इसमें मैंने सोचा क्यों ना इस थीम को लिया जाए जो कि कुछ ना कुछ कॉमन है इन तीनों पदों में। और ये कल थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई थी कि यहाँ पे बात हो रही है कि उत्तम पुरुषों को वेनरेशन मिले, उनकी पूजा की जाए, उनको भेंटें दी जाए। तो क्या दान का मतलब है केवल इतना ही है या दोनों ही बातें दान में थोड़ा सा महत्व रखती हैं? तो मैंने इस थीम को लेके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लिखा है। These verses can be seen to highlight the value of your gift, however small, made to a good human being who is without defilements. तो हर एक में आपको ये सेंस तो आपको नजर आएगी जो बुद्धा के एडवाइस में है। तो खासकर कल तो ये मेन विषय बन गया था हमारा डिस्कशन का। भगवान बुद्धा is not saying that we should not reach out to others for rendering help with दान, पर शायद उनका ये मतलब कहीं भी नहीं था। In fact, as I will say today, that it was never the case that he would not talk about दान to others. When he used to talk about generosity, he would talk in general. In fact, in one of the suttas, he does exactly the opposite. मुझे सूत्र नंबर यहाँ याद नहीं है, पर मुझे याद है कि निगुप्ता से एक उनका काफी मेजर डिसाइपल भगवान के पास आया था और कन्वर्ट हो गया था। और he exhorts a prominent businessman, उपाली था शायद उनका नाम, मैं पता नहीं मुझे क्या याद नहीं आ रहा क्या था, who shifted his allegiance to the Buddha Dhamma। लेकिन भगवान ने उनको बोला ठीक है, तुम्हें अपना डिसाइपल्स पे मान लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक आप निगुंटस के साथ थे तो उनको दान देना बंद मत करिएगा। ये उन्होंने उनको एक एक्सहॉर्ट करने की बात कही थी। Buddha never fails to highlight the value of your gift when made to one of pure mind and heart। ये तो उनकी अटरेंसेस में कॉमन थीम थी कि एक प्योर माइंड और बीइंग को आप हमेशा ऑनर करने से ऑनर ही मिलेगा, whichever religious practice he may belong to। It is no one's case that feeding the hungry, tending to the sick and providing shelter to the destitute are devoid of merit। ये तो बिल्कुल बेकार बात होगी कि कहा जाए कि भूखे को खाना खिलाना या बीमार को टेंड करना या डेस्टिट्यूट को शेल्टर देना मेरिट के बिना होंगे। These are all positive humanistic virtues that must be appreciated and praised। ये तो बहुत पॉजिटिव वर्चूज है और सराहनीय वर्चूज है। In fact, there is a sutta whereby Bhagwan waits for a certain farmer of modest means to arrive in a Dhamma discourse।
तो एक बार भगवान कहीं हमारे डिस्कोर्स के लिए इनवाइट किए जाते हैं जहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी फैमिलीज के लोग गैदर हुए हैं, लेकिन भगवान वे वेट कर रहे हैं एक उस किसान की जो कि उनको मालूम है इस डिस्कोर्स में आएगा। और जब वो थोड़ा सा लेट आता है क्योंकि अपने कामकाज में बिजी रहता है, he ensures that he gets fed, क्योंकि जब तक भूखा रहेगा तो अलर्ट नहीं रहेगा भगवान की शिक्षा की तरह। Since he was tired of the day's labor and not fully alert to receive the teachings, तो उसके बाद ही वो अपना डिस्कोर्स शुरू करते हैं। And then only starts his discourse, much to the surprise of the other audience that came from well-to-do families. और बाकी सबको इंतजार करने की जरूरत पड़ जाती है। So कहने का भाव ये है कि inspiration of these verses for me lies in their message to seek out people and places where there is virtue and genuine search for the truth. लेकिन मेन मैसेज यही है भगवान का कि जहाँ पे भी ऐसे लोग मिले उनका आदर करिए और उनको नमन करिए, उनको आर्म्स वगैरह दे, उनको आदर करें। क्योंकि ये जो एफर्ट्स हैं, ये एक पुण्यात्मा होने के एफर्ट्स हैं, इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। And these people are working towards a noble goal. So this is not to take away anything from the merit of dawn for other causes or to other people. So I thought in view of yesterday's discussion, it is perhaps relevant to say that this doesn't mean that other kinds of dawn are not good, not useful, but only that Buddha has specially highlighted this kind of dawn given to a good human being, a person whose defilements are ended and who is at least working towards the ending of those defilements, if not completely ended. रविंद्र जी, एक बात पूछनी थी आपसे जी। ये जो सुत्त है, इसमें स्पेसिफिकली ये तो आपने अच्छा कहा कि inspiration for me lies in their message to seek out people and places where there is virtue and genuine search for the truth to sustain these efforts, because they are working. That is really the crux of this entire thing, because when the Sutta says that we should go to such people who are already with a pure heart, जी, because सरल चित्त कहा उन्होंने, तो उसके लिए जहां आप ये इसमें दान को जोड़ रहे हैं ना, वो does this particular sutta say infer that? That's what I was trying to understand, because dan, we know, I mean, there have been, because story also talks about because if you see the sutta, so jo whatever gifts and oblations one seeks merit might offer in this world for a whole year, ये जो ट्रांसलेशन है, ये एग्जैक्ट सुत्त का ट्रांसलेशन नहीं, बट दूसरा जो ट्रांसलेशन है वो है इवन इफ वन शुड स्पेंड एन एंटायर ईयर मेकिंग जेस्चर्स और ऑफरिंग फॉर द सेक ऑफ सेल्फ गेन। आई मीन दोनों के ट्रांसलेशंस में वो लेकर के फिर आपने अपनी बात कही है, विच इज डेफिनेटली राइट, बट इफ वी लुक एट द सुत्ता डजंट से अबाउट दान एट ऑल। एक्चुअली मैंने शुरू में थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था कि I thought of using this opportunity to comment on the 3 पद जो एक करीब एक तरह के पद है, एक थीम है उसमें, तो इस थीम को थोड़ा सा पूरा कर लूं, क्योंकि कल वाली डिस्कशन में ये आया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये दान के पात्र हैं, ये दान के पात्र नहीं है। तो मैंने शायद उससे प्रेरित होकर, इन तीनों पदों से प्रेरित होकर कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शन करने की कोशिश की है, not necessarily only based on this particular पद। ओके, बट हम जैसे क्योंकि सुत्त को पढ़ रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो सुत्त है
उसको यदि हम सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाए कि इस सूत्र में क्या कहा जा रहा है, जी तो इस सूत्र, वो तो एक जनरल द एंटायर टीचिंग्स कैन बी समड अप इन many ways, but when we are reading particular sutta, and it is important, maybe I'm maybe wrong, but I personally feel कि हर सूत्र nothing का wrong and right, जो एक स्पेसिफिक मीनिंग भी है, और उसका एक लॉन्ग उसकी जो कनोटेशंस हैं वो भी जी अगर समझे तो ये तो है ही। भगवान बार बार यही एम्फसाइज किया कि और खासकर इस में कि अब जो दान, जो आदर के सही पात्र हैं उनका आदर किया जाए, बेसिकली ही मेन पॉइंट है इसमें। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है, अगर कोई और कमेंट नहीं हो तो वी कैन स्टॉप। सुरेंद्र प्रसाद जी, क्या जैसे गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं और जब हम दान की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्योंकि एज अ ले पर्सन भी बुद्धा ने बोला है कि इवन इफ यू आर नॉट इनटू टीचिंग्स तो आप दान तो मिनिमम कीजिए, दैट इज हिज, कि आप you share your merits or share your wealth with people. अब वो कल की बात तो ये थी कि भाई आप किनको दान दीजिएगा, जो पात्र है या जो पात्र नहीं है उनका कुपात्र है उनको भी ध्यान देंगे या नहीं देंगे, या फिर हाउ टू डिस्टिंग्विश वाला बात होती। लेकिन यहाँ पर आई थिंक गिफ्ट एंड ऑब्लेशन ये also encouraging you to sharing, actually I mean that's how I see कि sharing दोनों में ही important है, चाहे आप दान के से करें या फिर truly जो enlightened person या फिर ठीक है। person। अभी इसमें जो शब्द है अभिवादना, अभिवादन करना, अब अभिवादन को हम दान से कनेक्ट करें, इज इट राइट? आई मीन मे बी यस, कि जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो उसको फिर हम बेसिकली तो आदर करने की बात है। हाँ, अभिवादन करना तो मीन्स इट कुड इन्वॉल्व एवरीथिंग, यू नो। श्रद्धा भी है। If you are not in a position to do a physical dan, the Shraddha itself is a big dan. If you have complete faith in the person जिसका आप अभिवादन कर रहे हैं, that also is one of मतलब complete surrender जिसके प्रति है आपका, वो भी बहुत बड़ा दान है। ये क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया राजेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभिवादन, इसमें शब्द है अभिवादन करना। ऐसे जागृत पुरुष का अभिवादन करना जिसने जागृति पाली है और जिसमें कोई डिफाइलमेंट्स नहीं है, जो पूरी तरह से श्रद्धा के काबिल है, उसमें यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा है और उसको हमने पूरी तरह से अभिवादन उसका करना is much better than doing hundreds of yajnas and whatever else one may be doing. तो उस सेंस में शायद हमारे अजहन सभी लोग इस बात को, अभिवादन को दान मान रहे हैं। कुछ भी मैं ये समझना चाह रहा था, but my understanding about अभिवादन is that one has to have a full faith in and complete surrender to the enlightened one, and go with his teachings and do everything else, you know. Sometimes what happens, the physical dan which we are talking about is also sometimes it becomes just a formality, you know, कि मुझे दान देना है, मुझे ये दान देना है। तो एक किस्म से वो उसमें भी एक
कभी कभी अहम भाव आ जाता है इस तरह का दान वान करने के लिए, लेकिन यदि हम मेरे में पूरी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी और उस टीचिंग्स के बारे में, उस सब के बारे में, तो जो हो सकेगा वो इंसान करेगा। शायद मैं कुछ अपनी भावना में कुछ ज्यादा बह गया था और I looked for meaning which was perhaps beyond what the verse was saying. That is possible. वो हो जाता है कभी कभी मेरे से। But you are right कि अगर literally देखा जाए तो इसमें दान के बारे में कम और आदर के बारे में ज्यादा है। हाँ, सही बोल रहे हैं। that is what his submission was. चलें आगे चलते हैं। आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ओवरऑल ये समझ रही हूँ कि अगेन आई एम नॉट स्टिकिंग टू एनी वन थिंग, बट मेरी समझ ये डेवलप हो रही है इससे कि राइचुअल्स को ज्यादातर पहले के समय पे भी और अभी भी देखो, see it beyond any religion, people are so much engaged into following the rituals. तो ये राइचुअल्स मीनिंगलेसली फॉलो करने से बहुत अच्छा ही रहे कि वन सीज बियॉन्ड वन सेल्फ, और हमारे से बियॉन्ड सेल्फ जब हम देखते हैं तो इट कम्स टू सर्विस टू everything on this earth, not only the human beings but largely to any being. तो वो सर्विस देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू फॉलोइंग द ब्लाइंडली द राइचुअल्स एंड जस्ट एक करने के लिए राइचुअल्स हो गया, वो हुआ तो मैंने सब कुछ कर दिया, उससे बाहर निकल आना बहुत आवश्यक है। एंड पुट योरसेल्फ इनटू एक्शन मोड, और एक्शन मोड ये है कि आप कोई भी जीव जंतु मनुष्य है उनकी तरफ देखे और उनके लिए उनके साथ भी कुछ काम किए। उसका मतलब यही होता है कि आप अपने आप से एक तरफ रखे, अपनी बियॉन्ड देखे। This is what I understand overall. Thank you very much, Aarti ji. It's a very nice observation. So should we sit? जी, जी, over to you, Poonam ji. धन्यवाद सुरेंद्र प्रसाद जी।